आज एक यीशु के नाम में जय मसीह की। मैं सारा आगस्ट है और आज एक यीशु के नाम में जय मसीह की करना चाहती हूँ। और मैं आज महान यहोवा का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने हमें अपनी जात की शाम के लिए जहाँ किया है और जिंदगी पर रखा है। और मैं अनुपम अंकल और सपना आंटी का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो मुझे अपने लाइफ पे आने का मौका दिया। और आइए हम सब महान परमेश्वर की उपस्थिति में चलने से पहले की छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यहोवा जो आपने हमें अपनी चार की छां की जिया किया है और जिंदगी पर रखा है। और आप में जो वचन बोलती हूँ उस वचन से लोग ये समझे और ये माने कि जो इंसान भी यीशु मसीह की हर एक मुंह से निकली बात पर चलेगा वह हमेशा सफल होगा और यीशु मसीह उसे स्वीकार करेगा। और जो भी लोग अगर बाइबल लेकर मेरे लाइव पेज को देख रहे हैं तो मैं चाहती हूँ कि आप उन लोगों जब वो लोग आपकी बाइबल को खोलकर पढ़े तो उनके मनों में वो वचन बैठ जाए ताकि वो वचन को दूसरों को भी बताना चाहें। और मैं आज सबसे विनती करना चाहती हूँ कि आज सब बाइबल लेके बैठें और जब आप अपनी बाइबल खोलें तो परमेश्वर सारे वचनों को आपको बताए और आप परमेश्वर से बात करें। और क्योंकि आपके प्रचार में मैं परमेश्वर की बाइबल में से आपको वचन पढ़कर सुनाऊंगी। और इस प्रार्थना को मैं आपकी लौटपुत्र हमारे धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। खुल जाएंगी किताबें अभी हिजाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें तुझे हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें तू जो तो कर रहा है, यीशु वो जानता है जो भी तू कर रहा है, यीशु वो जानता है। अब इंसान हर भी होगा, इंसाफ का राजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। आइए हम सब परमेश्वर के वचन में चलेंगे। और मैं चाहती हूँ कि आज सब बाइबल लेके बैठें और मैं जो वचन खोल रही हूँ उस वचन को जब मैं खोलूँ तो जब मैं जिस वचन को पढूं मैं चाहती हूँ आप वो वचन पर निशान लगाएं। तो आइए हम सब महान यहोवा के वचन में चलते हैं। मत्ती वचन में यीशु के जन्म और उनके प्रचार के बारे में लिखा हुआ है। मत्ती वचन 7 अध्याय उसकी 24 आयत को मैं चाहती हूँ कि आप लोग पढ़ें। जिसमें लिखा है, घर बनाने वाले दो मनुष्य बुद्धिमान और मूर्ख। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा
जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेह बरसा और बादे आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई ही थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेह बरसा और बादे आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेशों से चकित हुई, क्योंकि वह उनके साथियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। आप लोग जानते हैं कि यीशु मसीह जो भी मुंह से वचन बोलते हैं वो सच होता है, क्योंकि एक बाइबल में जो वचन भी लिखा है हर एक वचन सच है और जो पूरा होगा। तब हम सब जानते हैं कि हम मनुष्य का जिंदा रहना ना रोटी या खाने पीने से नहीं बल्कि उस हर एक वचन से होता है जो परमेश्वर और यीशु मसीह अपने मुंह से कहते हैं। अगर हम लोग और बुद्धिमान मनुष्य के समान यीशु मसीह की बातों पर चलेंगे तो हमारा घर जो होगा वो मजबूत होगा, चाहे ऊपर बरसात या आंधी ही आए या कुछ भी हो तो फिर वो नहीं गिरेगा। पर अगर हम उस मनुष्य के समान बनेंगे जिसने अपना घर कमजोर बनाया तो हम तो हमारी उसकी तरह हमारा भी सत्यानाश होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि यीशु मसीह ने एक और प्रचार लोगों को बताया और कहा कि मैं तुम्हें जो बातें बताता हूँ वो इन पत्थरों के समान होती हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक और वचन खोलें जो मैं खोलने जा रही हूँ। तो फिर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह ने भी मुझे प्रचार इसे बताया ताकि वो लोगों को बता सके कि जो कोई भी उनकी बातों पर चलेगा वो उस भी खजाने को ढूंढे, वो उस भी खजाने को पाएगा जिसके लिए यीशु मसीह जगत में आया था। यीशु मसीह ने भटके हुओं का उद्धार किया और जगत का उद्धार करता बना। यीशु मसीह जिस परमेश्वर के राज्य की बात कर रहा है वो एक खजाने जैसा है और एक अनमोल मोती जैसा। यीशु मसीह ने उन लोगों को दृष्टांत में 2 कहानियां सुनाई। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल लिया। अनमोल मोती का दृष्टांत फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल लिया। तो यीशु मसीह लोगों को जिस परमेश्वर के राज्य के बारे में बताता है वो राज्य एक खजाने और एक अनमोल मोती की तरह है। तो फिर जैसे कि एक बाइबल में लिखा हुआ है कि जब वो किसान को वो खजाना मिला तो उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया और खजाने को मोल लिया, यानी उसने स्वर्ग के परमेश्वर के राज्य को मोल लिया। और जब उस मोती खोदने वाले को परमेश्वर के स्वर्ग का राज्य मिला तो उसने सब कुछ बेच डालकर परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करा। हमारे लिए भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना मुश्किल होता है। और मैं चाहती हूँ कि आज हम बाइबल के इसी वचन 30 अध्याय उसके 44 और 45 आयत पर ये निशान लगाएं। और मैं ये 30 अध्याय पढ़ने जा रही हूँ, जिससे मैं आपको ये भी समझाऊंगी कि यीशु मसीह ने जो प्रचार बुद्धिमान और मूर्ख इंसान पर, मूर्ख मनुष्य पर किया था, उस वचन से हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि यीशु मसीह के मार्ग के अलावा हमें किसी और मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। जब हम भेड़े थे
तो फिर भटक गए थे। यीशु मसीह के जगत में आने से पहले हम सब भेड़ थे परमेश्वर के, पर हम सब भटक गए और हम सब ने अपना अपना मार्ग चुन लिया। हमें इस वचन से ये भी सीख मिलती है कि यीशु मसीह के मार्ग पर चलने का अर्थ ये है कि हम उस बुद्धिमान मनुष्य के समान होंगे जिसने ने अपना घर पर मजबूत बनाया था। हम उस किसान के समान होंगे जिसने परमेश्वर के खजाने वाले राज्य को मोल लिया। हम उस आदमी के समान होंगे जिसने वो बहुमोल मोती को मोल लिया, यानी कि परमेश्वर के राज्य को मोल लिया और अपना सब को बेच डाल दिया। क्योंकि हमारी जिंदगी में यीशु मसीह हैं जो हमारा सब कुछ है। और मैं ये बाइबल का आखिरी वचन पढ़ना चाहूँगी ताकि मैं आप लोगों को ये भी समझा सकूँ कि हमें यीशु मसीह के मार्ग के अलावा किसी और मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। तो आइए हम ये वचन पढ़ते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मत्ती वचन उसके 30 अध्याय उसकी 3 आयत के इस दूसरे हिस्से वाले भाग में ये पढ़कर निशान लगाएं कि एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चूक लिया। कुछ बीज ही पथरीली भूमि पर गिरे जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल उग आए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जल ना पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए। कोई 100 गुना और कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन दे। यानी कि जब हम लोग पत्थर वाले रास्तों यानी पत्थर वाले मार्ग पर गिरते हैं, यानी कि यीशु मसीह में जिस बीज बोने वाले का दृष्टांत लोगों को प्रचार में सुनाया था, वो बीज दशा में हम लोग ही हैं। उस किसान के हाथ में जो बीज थे वो कोई परमेश्वर के हाथ में होते हैं। जो हमारे हाथ में होता है कि हमें दोनों रास्तों में से कौन से रास्ते को चुनना होता है। अगर हम लोग कम मिट्टी वाली और पत्थर की भूमि पर गिरते हैं तो हम लोग जड़ से सूख जाते हैं और हमें मिट्टी नहीं मिल पाती है। पर अगर हम लोग कांटों भरी में गिरते हैं तो हम उग ही नहीं पाते हैं और नीचे झुक जाते हैं, वो भी दब कर। पर अगर हम उस पर गिरते हैं जिन पर अगर हम बीज ही जो होते हैं, अगर हम उच्च मार्ग पर गिरते हैं जिन पर चींटियां हमें खा जाती हैं, पर अगर हम ये उच्च मार्ग पर गिरे, उच्च अच्छी भूमि पर गिरे जिन पर वो बीज के पौधे उग गए और अच्छे फल लाए। अगर हम यीशु मसीह के मार्ग पर चले तो हम भी उस अच्छी भूमि के बीजों की तरह ही फल लाएंगे। और मैं चाहती हूँ कि मैंने बाइबल में जो वचन पढ़े हैं आप उन पर निशान लगाएं और उनसे मेरी बात समझें कि अगर हम यीशु मसीह के मार्ग और नाम पर ही चलेंगे तो तभी हमें प्रतिफल मिलेगा। यीशु मसीह के अलावा कोई और नाम नहीं है धरती पर जो हो किसी और से बढ़कर हो। यीशु मसीह का नाम ही है जिससे हमारी पापों की क्षमा होती है। यीशु मसीह ने हमें अपने उद्धार से खरीदा है और वो अब हमें कभी नहीं छोड़ेगा। आमतौर पर हम पैसों से सारी चीजों को खरीदते हैं, पर यीशु मसीह ने अपना लहू बहा के हमें उद्धार अपने लहू से खरीदा है और अब वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। मैंने बाइबल में जो आपको वचन पढ़ के सुनाया है, मैं चाहती हूँ कि आप वो वचन से ये सीखें कि यीशु मसीह के मार्ग पर जो भी चलेगा उसकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी और बेकार नहीं जाएगी। उसकी मेहनत रंग जाएगी और वो फल फूलित होगा। और इन्हीं अंग्रेजी वर्ड के साथ मैं बजे सचिन को समाप्त करना चाहूँगी। आइए हम सब महान परमेश्वर की प्रार्थना में चलें। धन्यवाद यहोवा जो आपने हमें अपनी चाह किसान के जिया किया है और जिंदगी पर खड़कर और मैंने आपके मती वचन में से जो वचन लोगों को
को बताया है, सुनाया है। मैं चाहती हूँ पर लोग निशान लगाने और वचनों को पढ़कर ये सीखे और समझे कि आप ही यहोवा परमेश्वर है और आपके ही लौटे पुत्र के नाम से हमारे पापों की क्षमा मिलती है। हमारी जिंदगी में जो भी चैलेंज है, जो भी मुक्ति आती हैं, वो हमें और स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए होती हैं। हमारी मदद कीजिए ताकि हम लोग अपने चैलेंज को अच्छी तरह से पार कर पाएं और उन चैलेंज से और स्ट्रॉन्गर बन सके। प्लीज यहोवा। और प्रार्थना को मैं आज लौट पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आज को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।